मैं डॉक्टर फ़हीमा, उर्दू डिपार्टमेंट लेक्चरर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। आज मैं आप लोगों को मुख्तसर अफसाने के सिलसिले में बताऊंगी। ठीक है, इसके मुतालिक अगर आप लोग समझ गई तो अफसाना को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू किया जाए। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ह होता है कि अफसाना बयानिया तख्लीकी तहरीरी है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस ग्रुह की नक़ूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। समझ गई? अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत ही नपी तुली होती है। माहिरीन नफ्सियात ने ये मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ की है और भी बहुत सारे माहिरीन ने मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ कहा है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी एक वाक़े का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर पड़े और इसके आखिरी तक समझने की तजस्सुस बाकी रहे। समझ गई? अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिश में पढ़ी जा सके। अफसाना सीधी साधी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। किसी मखसूस वाक़े या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लॉट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ह होता है कि अफसाना बयानिया तख्लीकी तहरीरी हैं। समझ गई? हर अफसाने के लिए प्लॉट, किरदार और ज़मा व मकान लाज़मी अज्जा की हैसियत रखते हैं। ज़मा और मका ये काफ़ी लाज़मी जुज़ हैं। जिस ज़माने में हम हैं और जिस मका से मेरा ताल्लुक़ है उसका बयान करना अफसाने में बहुत ज़रूरी है। समझ गई? इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई हैं, यानी प्लॉट का अफसाना, किरदार का अफसाना या माशरती अफसाना। समझ गई? अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़िदीन अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार देते हैं। अफसाना निगार के उसलूब में रमज़, किनाये और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। इनके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे। मिसाल के तौर पर अहमद अकबर आबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फ़तेहपुरी, हिजाब इम्तियाज़ अली वग़ैरह वग़ैरह। समझ गई? अब देखिए, 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमूआ शाया हो चुका था। इन कहानियों ने मौजू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। इसके बहुत पहले प्रेमचंद 1936 में उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरक़ी यूपी की देही ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की और उनकी गुत्थियों को सुलझाया। समझ गए? इसके बाद सादत हसन मंटू, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुग़ताई, ग़ुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की। समझ गई? आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में क़ुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। 1960 ईस्वी के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मेन, नैयर मसूद और खालिदा हुसैन हैं।
حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، اشفاق احمد، رام لال، جوگندر پال قابل ذکر ہیں۔ نئی نسل کے کئی افسانہ نگاروں نے براہ راست طرز بیان کے بجائے علامتی طرز بیان کو ترجیح دی ہے۔ سمجھ گئی؟ اس طرح سے مختصر افسانوں میں مورخین نے اپنے اپنے اظہار خیالات کو پیش کیا ہے۔ آج آپ لوگ مختصر افسانے کے متعلق سمجھ گئی ہوں گی کہ مختصر افسانہ ہم کسے کہتے ہیں، اس خیال سے کہ اس میں ایک کہانی جو شروع ہوتی ہے تو بہت طویل نہ ہو بلکہ ایک مختصر ہو اور ہم ایک ہی نشست میں پڑھ کر اسے ختم کر دیں اور اس کا تجسس بھی باقی رہے کہ آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تب اگلے موضوع میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں۔